भाई। राशिद भाई, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। फवाद भाई ने बताया कि बीइंग अ सीईओ या बीइंग एट द टॉप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, कितना मुश्किल चीजें होती हैं, कितना चीजों को देखना पड़ता है, कितनी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। you've been a founding member of an organization, an esteemed organization, which is Qasim Ali Shah Foundation. It holds its name in the country. उसके अलावा you are a CEO, the Chief Executive Officer of your own company. अब आपके ऑब्वियसली चैलेंजेस जो इस वक्त हैं वो तो होते हैं, जो आप अभी काम कर रहे हैं वो चैलेंजेस आपके साथ जरूर हैं। अब आपकी जो जर्नी रही है, जब आपने पहली दफा ये सोचा होगा कि यार मैं शायद किसी फर्म का सीईओ बन जाऊं या मैं किसी फर्म को फाउंड करूं या फाउंडिंग मेंबर बनूं, वहां उस सोच से लेकर टू द पॉइंट जहां पे आप पहुंचे एज फाउंडिंग मेंबर, जहां पे आपके नाम के साथ लगा कि यार अब ये बंदा फाउंडिंग मेंबर है, हाउ डिफिकल्ट वाज दैट जर्नी, हाउ डिफिकल्ट वाज दैट प्रोसेस? जी उर्वा, मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा फवाद भाई की बात से, एक छोटा सा पॉइंट लूंगा। सीईओ एक बड़ा ही फैसिनेटिंग टाइप का वर्ड है, और अगर मैं थोड़ा सा इसको मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन करूं तो आप देखें कि हम जॉब क्यों करते हैं। किसी को भी पूछेंगे ना, वो कहेगा यार अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो आप ये सोचें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं, वो 40 हैं, 50 हैं, 500 हैं, 5 लाख हैं, उन सब का सिंगल मोटिव अगर उनसे वन बाय वन पूछें, दे विल टेल यू कि हम पैसा कमाने आ रहे हैं, ठीक है। तो अब जो सीईओ होता है ना, अगर उसको हम थोड़ा सा चेंज करें ना उसका थोड़ा सा मतलब, तो मैं उसको कहता हूँ चीफ अर्निंग ऑफिसर। कि वहां पे वो जो 500 बंदा है ना, उसमें से हर एक बंदा सिर्फ ये सोच लेके आया यार आई हैव टू अर्न माई सैलरी, लेकिन उस सीईओ को उन 500 बंदों के बारे में सोचना होता है कि आई हैव टू अर्न द सैलरीज ऑफ दीज 500 पीपल, ठीक है। सो आप समझ सकते हैं कि उसके माइंड पे प्रेशर कितना है, उसको कितना क्रिएटिव होके सोचना है, उसको कितना लॉजिकल होके सोचना है। और वो सिर्फ उन 500 बंदों के बारे में नहीं सोच रहा होता, उसकी अपनी भी फैमिली है, उसकी अपनी भी एक पर्सनल लाइफ है, उसे वो सब कुछ सोचना होता है, ठीक है। सो मैं कहता हूं कि वो सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है। आप सही सेंस में अगर उसको डिफाइन करें तो बेसिकली ही इज द चीफ अर्निंग ऑफिसर। वो कहीं डंडी मारेगा तो वो 500 बंदा सफर करेगा, वो कहीं पे थोड़ा सा ढीला पड़ेगा तो वो 500 बंदा सफर करेगा। आप इसको आप बड़ा अच्छा सिस्टम डेवलप करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, सब कुछ करते हैं, आप सिर्फ 5 दिन के लिए जो आपका सीईओ है या जिस बॉडी को आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको सीट से जरा हटा के देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि 5 दिनों में उस सिस्टम के अंदर कितना ज्यादा लोग अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं, ठीक है, कितना ज्यादा लोग अपने आप को जो है ना वो कंफर्ट जोन में ले जाते हैं। सो सीईओ जो है, एक तो वो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बड़ी सरदर्द लेनी पड़ती है, दूसरा फिर उसको वो जो 500 बंदा ना उसको कहीं ना कहीं मोटिवेट भी रखना पड़ता है, उसको कहीं ना कहीं इंगेज भी रखना पड़ता है, उसको उसकी रेलेवेंट एक्टिविटी भी देनी पड़ती है, उसका फिर उसको वो फीडबैक भी लेना होता है, उसको उसकी इवेल्युएशन भी करनी होती है, असेसमेंट भी करनी होती है, यार ये काम इसको दिया था, इसने किया या नहीं, ठीक है, कितना किया है, अगर इसने कर लिया तो उसको वो सब कुछ देखना होता है। और उसके साथ साथ उसको उनके बड़े सारे पर्सनल मैटर्स को भी डील करना होता है, मतलब उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है। सो सीईओ लिख लेना इज नॉट एनफ। एक्चुअल में जो फवाद भाई ने बात की कि सीईओ लिख लेना जो है वो सिर्फ काफी नहीं है, सीईओ बनना जो है असल में असल कहानी वो है, ठीक है। मैं अगर अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो इन 2015 आई फाउंडेड माय ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस, और फिर मैं तकरीबन को 2012 से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसी फील्ड के साथ मैंने सोशल वर्क करना शुरू किया, सारी चीज़ें, यूनिवर्सिटी मेरी साथ में चल रही थी, आई डिड एमफिल, कोई 2 साल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, और मीनवाइल इसी सारे टाइम में कुछ इवेंट्स वगैरह, कुछ इस तरह के सेशंस वगैरह, वो सारा कुछ मैं करता कराता था। शाह साहब के साथ मेरा ताल्लुक वास्ता था 2012-13 से ही। सो हम लोगों ने प्लान किया एक इदारा लॉन्च करने का। आई वॉज द फाउंडिंग टीम मेंबर ऑफ कासिम अली शाह फाउंडेशन। 2017 में हम लोगों ने बनाई, और फिर 2018 में मैंने एक तरह से इजाजत ली शाह साहब से कि मैं अब वापस जरा अपने वेंचर पे जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो इस सारे टाइम में अगर आप मेरे से पूछें कि डिफिकल्टीज क्या आती हैं, तो आपने जो पहले दिन जो सोचा होता है ना, शायद जो पहले दिन मैंने सोचा था और आज जहां पे हूं, बहुत बड़ा डिफरेंस है उस सब में, ठीक है। आप देखें, आप प्रोसेस से नहीं गुजरे होते, ठीक है,
और दुनिया में कोई भी चीज जो है ना वो किसी ना किसी प्रोसेस का ही नतीजा होती है, ठीक है ना। इवन देखें, एक फनी सी बात है, बच्चा पैदा होता है वो भी एक प्रोसेस का नतीजा है, ठीक है। घर में अगर एक सोफा बनता है तो वो भी एक प्रोसेस का नतीजा है, एक घर बनता है तो वो भी एक प्रोसेस का नतीजा है। सो हम क्या कर रहे होते हैं, हम विजुलाइज कर रहे होते हैं एंड रिजल्ट, ठीक है। हम क्या विजुलाइज कर रहे होते हैं कि यार सीईओ बन के एक अच्छा लेविश सा ऑफिस होगा, एक अच्छी सी गाड़ी होगी, और मेरे ऑफिस में एसी लगा होगा, मैं बस सुकून से बैठा हूंगा। लेकिन वो जो प्रोसेस है जिससे ये सब कुछ आएगा ना, वो हमने सोचा ही नहीं होता, ठीक है। हम हल्का फुल्का यार कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वो एक बड़ा अच्छा जुमला बोलते होते थे हमारे एक बड़े अच्छे कॉलमिस्ट थे, मुझे उनका नाम नहीं याद। वो कहते थे हो नहीं जाता, करना पैंदा है, ठीक है। सो हम ये सोचते हैं कि यार हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, हमें करना पड़ता है, ठीक है। आपका मूड कभी कभार लो होता है, आपको उठना पड़ता है, ठीक है। घर में 100 मसले मसाइल होते हैं, आपको फिर भी उठना पड़ता है। और कभी कभार आपकी कहीं आपके एम्प्लॉयज के साथ नहीं जम रही, या अगर आप एम्प्लॉय हैं तो बॉस के साथ नहीं जम रही, आपको फिर भी उठना पड़ता है, ठीक है, चीजों को स्ट्रीमलाइन रखने के लिए। सो वो जो प्रोसेस है हमने उसको विजुलाइज नहीं किया होता, हम सिर्फ वो जो उसकी मंजिल है उसको विजुलाइज करते हैं। लेकिन जब हम प्रोसेस से गुजरते हैं ना, तो यकीन करें जितना जितना मजे की वो चीज है, शायद वो डेस्टिनेशन, वो जो जिस रूम में आप बैठे हुए हो ना, शायद आप उसको उतना एंजॉय नहीं करते फिर बाद में, जब आपको वो रूम, वो एसी वाला रूम, वो गाड़ी, सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। आपको वो प्रोसेस, अगर आप वाकई पैशनेट हैं अपने काम के बारे में, तो वो प्रोसेस आपको एनर्जी देता है। आप डेली सुबह, आपको जल्दी होती है सुबह अपने ऑफिस आने की, आपको जल्दी होती है अपनी टीम के साथ मीटिंग करने की, आपको जल्दी होती है रिपोर्ट्स के बारे में पूछने की, और फिर आपको खुशी होती है यार दैट आई एम डूइंग समथिंग, आई एम अचीविंग समथिंग, ठीक है। सो आप उससे एनर्जी गेन करते हो, और मेरे से अगर पूछें तो ये एनर्जी ही आपको जिंदा रखती है अल्टीमेटली। देखें ना, आप अगर आप चाहते हैं यार एक लविश ऑफिस, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, वो मिला तो इट मींस आपकी जिंदगी का मकसद खत्म। तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई भी सोचता होगा कि यार जिंदगी का मकसद अब खत्म हो गया। सो हम क्या करते हैं, हम चलते जाते हैं। और डिफिकल्टीज की आपने बात की, आप देखें, आपको लोगों के रवैये वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं, आपको फेलियर्स वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मैंने तकरीबन कोई 500 प्लस लोगों के इंटरव्यूज कंडक्ट किए कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, एंड यू कांट बिलीव के एक एक बंदे को हमें 10-10 20-20 दफा अप्रोच करना पड़ता था, टाइम दे दें, आ जाएं, ठीक है। सो वो सारा कुछ बंदा तंग आ जाता है यार, मतलब मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन यकीन करें, आप उसका एंड रिजल्ट देखें ना, तो आपको पता चलता है कि यार आपकी कस्टमर डीलिंग की जो कैपेसिटी है वो कितनी ज्यादा जो है वो बिल्ड हो गई है। आपको पता चलता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ज्यादा पॉलिश हो गई हैं। आपको पता चलता है कि यार आपकी पीयर कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, ठीक है। ये सारी चीजें जब आप वो प्रोसेस कर लेते हैं तब आपको पता चलता है। उस टाइम वो वाकई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होता है। मैं अगर आपको बताऊं कि मेरा वेरी फर्स्ट इवेंट था मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस के प्लेटफॉर्म से, द टॉपिक वाज कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें शाह साहब थे, मैं खुद था, हमारे कुछ और ट्रेनर्स थे। तो हमने उसको अरेंज करना था बैक इन 2015। तो एक अजीब सी सरदर्द थी यार, लोग ना आए तो क्या होगा, ठीक है। अगर इंतजाम अच्छा ना हुआ तो क्या होगा। लेकिन क्या हुआ, वो सब कुछ गुजर गया, और उस सब कुछ से बहुत कुछ सीखा, उसकी वजह से नेक्स्ट जो था वो आसान हुआ काम। बस इसी तरह वो जर्नी चलती रहती है। और आप जिनको आप मुश्किल का नाम दे रहे होते हैं ना एक वक्त पे, कि यार ये मुश्किल है, जब तक वो काम नहीं होता तब तक वो आपको मुश्किल लग रही होती है। जब वो आप काम कर लेते हैं ना, देन उसके बाद आप कहते हैं यार इसमें तो मजा ही बहुत आया, अगर आप वाकई अपने काम के बारे में पैशनेट हैं तो, ठीक है। सो मेरे ख्याल में आपकी सारी जर्नी में अगर आप वाकई पैशनेट हैं, तो वो जो मुश्किलें हैं वो एक्चुअल में मुश्किलें नहीं हैं, वो एनर्जी, यू कैन से एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जो आपको मिलते जाते हैं, और आप उससे और ज्यादा अपने आप को बूस्ट अप करके आगे जाते जाते हो, ठीक है। सो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है इसमें।